मैं एक ऐसी शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि मैंने जैसे पहले कहा, उनकी सादगी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो सत्ता के बड़े बड़े लोगों को इतने करीब होते हुए भी इतने दूर नज़र आते हैं। मैंने खुद देखा कि बड़े बड़े देश के राजनेता उनके करीब जाने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिंदगी इतनी सादगी भरी रहती है, बेहद योग्य हैं। उन्होंने हमको डांटा है कि हम ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा समझें, खबरों का ज़्यादा अच्छा प्रस्तुतिकरण दें। मेरे बड़े भाई के समान हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं आदर के साथ श्री एन.के. सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ। आपसे कहता हूँ जोरदार तालियों से एक तो है। आज से 10 साल बाद जब आप फिर से प्रोग्राम करेंगे, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा राष्ट्रीय ओकेजन होगा। आइकॉन बिल्डिंग प्रोसेस हर सोसाइटी में होता है, जिसमें हम प्रतिमूर्ति बनाते हैं, प्रतिमान बनाते हैं। पत्रकारिता में आइकॉन बनने बंद हो गए हैं। यशवंत ने सही कहा है कि कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है, पर सब कुछ हाथ से खत्म नहीं हो गया है। जब हम इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज करें, किसी भी प्रजातंत्र में बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि इंस्टीट्यूशंस को लगातार चॉपिंग ब्लॉक पे रहना चाहिए। दे मस्ट बी सब्जेक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। लेकिन क्रिटिसिज्म करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसको एक परमानेंट हम ऐसी स्थिति में तो नहीं ला दे रहे हैं कि वो काम करना सही बंद कर दें। इंडियन मीडिया में काफ़ी गलतियां हुई हैं। मार्केट फोर्सेस ने लगभग इसको ख़त्म कर दिया था और उनका मकसद ये था कि अगर 10 रुपये किलो का आलू 400 रुपये किलो अंकल चिप्स के नाम पे बेचना है, तो भारतीय समाज को के थॉट प्रोसेस को फॉसिलाइज करना होगा, जड़बंद करना होगा। हैवी इंटरटेनमेंट रोज आए इंडियन मीडिया में, और पिछले 15 साल में शाम को एक नशा दे दिया गया। शाम को राखी सावंत का डांस देखिए, सुबह सचिन का छक्का देखिए, ताकि आंख खुले तो आप नशे में रहें। थॉट प्रोसेस आप रेशनलाइज न कर पाए चीज़ों को, व्हाट एग्जैक्टली यू आर कंज्यूमिंग, वेदर इट्स रिक्वायर्ड और नॉट। एक सटल मूव था, पूरे ना हो तो हमें लगता है कि थोड़ा सा कमी जिंदगी में रह गई है। ये सिर्फ मार्केट फोर्सेस ने किया है। हम सोच नहीं पाते कि हमें कंज्यूम क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर सोचेंगे तो 10 रुपये किलो का आलू जो माँ बनाती थी होली में, वो हम 400 रुपये किलो नहीं खाएंगे। तो मार्केट फोर्सेस ने इंडियन मीडिया को के कैरेक्टर को बदल दिया था। आप ताज्जुब करेंगे कि अहमदाबाद में सिर्फ पॉपुलेशन 32 लाख की है, लेकिन वहाँ पे टैम मीटर जो हमारे परफॉर्मेंस को जज करता है वो 195 हुआ करता था। आज भी 195 है, शायद थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन बिहार की पॉपुलेशन 10.5 करोड़ की है, लेकिन वहाँ टैम मीटर 10 साल नहीं लगा, अभी भी लगा है 2 साल पहले, तो सिर्फ 160, क्योंकि वहाँ से आप कंज्यूमेबल सरप्लस और जनरेट नहीं होता। वहाँ पे लोग अंकल चिप्स अभी भी नहीं खरीदते, रोजी रोटी के लिए परेशान। तो एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी, जिसके तहत इंडियन मीडिया को पूरी तरह से एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड बना दिया गया, ताकि नशे की तरह भारतीय समाज को एक इंजेक्शन शाम को दे दिया जाए, सुबह उठे तो फिर से एक दे दिया जाए। एक हमारे मित्र हैं, सवेरे हम टहलने जाते हैं, तो अपने ज़माने के वो जीनियस रहे होंगे, मौलाना आज़ाद से पढ़े हुए हैं, MD किया है उन्होंने। वो एक दिन सुबह 5 बजे मिले तो बोले सर नमस्ते, दूसरी तरफ से आ रहे थे। मैंने कहा नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या हाल है? तो बोले देखिए सर, मैंने कहा था ना राखी सावंत ने उसी को जयमाल पहना है जिसको हमने कहा था। ये सुबह 5 बजे उनके दिमाग में राखी सावंत घूम रही थी। ये होता है आपका थॉट प्रोसेस को जड़वत बनाना। एक जीनियस होता हुआ आदमी मेडिकल प्रोफेशन में एक अच्छे कॉम्पिटिशन में जब आता है डॉक्टर, लेकिन उस आदमी के दिमाग में राखी सावंत घूमती है। ये सारी चीज़ें जो इंडियन सोसाइटी में की गई, वो मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं तो कोई बहुत गलत बात नहीं करते, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में कई बार होता है कि एक इंस्टीट्यूशन जब फेल करता है तो अचानक एक दूसरा इंस्टीट्यूशन आ जाता है और जो वर्ड क्रिएट होता है उसको फेल करता है। ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की।
कभी पॉलिटिकल क्लास फेल करेगा, पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेशन नहीं लाएगा तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। कहीं कोई आशाराम कुछ कर रहा होगा तो अचानक मीडिया एक्टिव हो जाएगा। ये इसकी खूबसूरती है। आप याद करें, जब आशाराम की घटना हुई तो 3 दिन तक मीडिया ने पूरी तरह सोबर कवरेज किया। उस 3 दिन के अंदर अचानक कोई साध्वी उनको एक सर्टिफिकेट दे देती है कि ऐसा वो तो बहुत अच्छे आदमी है। तो दूसरा चीफ मिनिस्टर देखता है कांग्रेस का, तो कहता है तो मैं क्यों ये खतरा लूँ अरेस्ट करने का, मेरे तो 41 सीटें सिंधी डोमिनेटेड है। तो वो चुप होकर बैठ जाता है। तब मीडिया को आवाज अपनी तेज करनी पड़ती है। और ये एक प्रोसेस है जिसमें कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कोई एक खड़ा होगा और जहां भी वो वॉइड होगा उसको वो फिल करेगा। इसको कई बार गलती से कहा जाता है कि सर मीडिया ट्रायल है। दरअसल ये ट्रायल नहीं है। अचानक हम विड्रॉ कर जाते हैं। अगर हम मान लीजिए कि आशाराम के केस में अपनी आवाज तीसरे दिन तेज न कर पाए, आशाराम अरेस्ट न होता। ये इसकी खूबसूरती है। हाँ, गलतियां होती हैं। अभियोम जी अभी बोलेंगे तो बताएंगे वो गलतियां, मीडिया में गलतियां हो रही हैं, लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है सुधार जो हम कर रहे हैं। खास करके टेलीविजन में जो गलतियां होती हैं हम लोग उस पर बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि सुधारी जाए। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन उसकी लगातार कोशिश कर रहा है। पर यह है कि अभी भी हो रही है। जैसे स्टूडियो डिस्कशन है, आप लोग ये तो कह सकते हैं कि साहब बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं है, एंकर बहुत ही डोमिनियरिंग कैरेक्टर में रहता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शाम को जब आप देखते हैं तो उस इशू पे आपको मल्टी फैसेटेड व्यू नहीं मिलता। हर वर्ग का व्यू आपको मिल जाएगा। सीपी राय साहब खड़े होंगे तो अपनी बात कहेंगे, कांग्रेस वाला उसको काउंटर करेगा। हाँ ठीक है, अभी तू मैं के फॉर्मेट में है, लेकिन आप ये जरा गौर कीजिए कि क्या ये नहीं होता कि आपका वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन उस इशू पे काफी बढ़ जाए। और अगर हम ये करते हैं तो क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है? इसलिए ये कह देना कि मीडिया साहब शाम को तमाशेबाजी करता है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसी भी समाज में। सटायरिस्ट हुए हैं अमेरिका के मैनकिन, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में कहा, डेमोक्रेसी इज ए पैथेटिक बिलीफ। डेमोक्रेसी इज ए पैथेटिक बिलीफ, कलेक्टिव विजडम ऑफ इंडिविजुअल इग्नोरेंस। जो आदमी इंडिविजुअली बहुत इग्नोरेंट होता है उसकी सामूहिक बुद्धिमत्ता पे आपको विश्वास को डेमोक्रेसी कहा जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो इग्नोरेंट है इंडिविजुअल उसको इंफॉर्मेशन दें, हर पक्ष की इंफॉर्मेशन दें, ताकि शाम को जब वो पूरी इंफॉर्मेशन ले ले तो सुबह चाय की दुकान पे अपने ऑफिस में जाए तो उस पर चर्चा कर सके। ये कंट्रीब्यूशन है जो इंडियन मीडिया का बहुत बड़ा है। शाम को जो हम करते हैं कोई साधारण नहीं, और हमें कोई बहुत अच्छा नहीं उससे कोई रेवेन्यू मिलता। हाँ, ये जरूर है कि एक जमाने में पब्लिक नहीं देखती थी। मुझे याद है कि अभी मैं कल ही कह रहा था, हम अजीत जी सारे एडिटर्स ने मिल के एक दिन फैसला किया कि साहब बजट सेशन के दिन हम लोग सिर्फ बजट दिखाएंगे, बजट की एनालिसिस करेंगे, कंट्री के टॉप इकोनॉमिस्ट को बुलाएंगे और बजट की पूरी एनालिसिस करेंगे। सोशल सेक्टर में कितना गया, डिफेंस में कितना गया, पाकिस्तान में जीडीपी का कितना जाता है डिफेंस में, इंडिया में क्यों इतना कम जा रहा है। एक चैनल ने कहा कि साहब हम ये नहीं दिखाएंगे, हमें तो जो दिखाना होगा दिखाएंगे। बजट का दिन था, आप समझ सकते हैं आज भारत का बजट 16.5 लाख करोड़ रुपए का है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी 1 साल की बहबूदी के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उस चैनल ने नहीं दिखाया, बाकी हम सब लोगों ने बजट का एनालिसिस किया। जब अगले हफ्ते टीआरपी आया, जो दूसरा चैनल था जिसने कहा कि हम नहीं दिखाएंगे ये, उसने माइकल जैक्सन का डांस उसी समय लगा दिया। और आप ताज्जुब करेंगे कि सबसे ज्यादा टीआरपी उसकी है। हम लोग बहुत हतोत्साहित हुए कि जनता देख नहीं रही है, हम लोग अच्छी चीज दिखाना चाहते हैं तो देख नहीं रही है। खैर, ये मैंने इसलिए बताया कि आज वो जनता का टेस्ट बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, तो जनता का भी टेस्ट बढ़ा है और स्टूडियो डिस्कशंस देखे जा रहे हैं। हम 4 घंटे स्टूडियो डिस्कशन कराते हैं, अजीत जी 2-2 घंटे बैठे रहते हैं चैनल पे, हम सब बैठते हैं अपने अपने चैनल्स पे, और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि मीडिया का रोल है कि क्रिएट ए मार्केट प्लेस फॉर कंपीटिंग आइडियाज। हम ये भी देते हैं, उस साइड का भी देते हैं, और तब आपको एक दे देते हैं कि आप अपना नॉलेज डेवलप करें, तैयारी करें, जो डिसीजन लेना है।
हाँ, एक गलती जरूर होती है कि उसमें कई बार हम बातचीत हो जाते हैं, कई बार दिक्कत होती है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैं कभी कभी एक किस्सा सुनाता हूँ। एक मुशायरे में मैं लड़के ने एक शेर पढ़ा, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, दोबारा फिर पढ़ा, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। जब दोबारा पढ़ा तो ऑडियंस से आवाज़ आई, भाई कोई वजन नहीं है शेर में। उसने कहा जनाब वजन नहीं, रफ्तार देखिए। तो टेलीविजन में आपको रफ्तार तो मिल जाएगी, आप वजन खोजें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता, क्योंकि हम 15 मिनट में आपको आग लगी है वो भी घटना दिखाते हैं, ए राजा क्या कर रहा है ये भी दिखाते हैं, 2G स्पेक्ट्रम में क्या घोटाला हुआ। तो कई बार होता है कि उसमें गलतियां होती हैं, लेकिन सिर्फ उतने की वजह से ये मान लेना कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंडियन मीडिया है सच काम नहीं कर रहा है कि थोड़ा सा जागती होगी हमारे साथ। आप क्रिटिसाइज करें, किसी भी 65 साल की डेमोक्रेसी है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, हम सब उसको रिसीव करते हैं, उसके हिसाब से करेक्शंस भी करते हैं। पर ये मान लेना कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कॉर्पोरेट हैंड्स में है। आप गौर करें, कॉर्पोरेट हैंड्स में होते हुए 4 दिन लगातार आपने देखा होगा अन्ना हजारे का आंदोलन कवर हुआ। 1 महीने अरविंद केजरीवाल, इसलिए नहीं कि अरविंद केजरीवाल थे, इसलिए कि एक नया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इस देश में डेवलप कर रहा है, इसलिए कि जीरो टॉलरेंस हो रही है एक सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जो 65 साल से डिलीवर नहीं कर रहा है। आज इस कंट्री का ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हम उसको कवर करते हैं, हम अरविंद केजरीवाल को नहीं कवर करते, अन्ना हजारे को नहीं करते। लोग गलती से समझ लेते हैं कि हम अन्ना हजारे को कवर कर रहे हैं। मुझे याद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी मंत्री ने हमें फोन किया कि साहब आप लोग भी कमाल कर रहे हैं, 4 घंटे 4 दिन से लगातार आप अन्ना हजारे दिखा रहे हैं, एक ही साइड दिखा रहे हैं, दूसरा साइड तो दिखाई नहीं रहे। तो मैंने कहा अच्छा फोन रखिए, हम अभी मैसेज सबको देते हैं कि भाई गलत है, इसका दूसरा साइड भी दिखाना चाहिए। पर ये बताइए कि इसका दूसरा साइड कौन सा है? तो वो कुछ समझ नहीं पाए। मैंने कहा एक साइड है, मैं बता देता हूँ, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और कहिए कि करप्शन बहुत अच्छी चीज़ है और मेरा वादा है कि अगले 7 दिन हम यही दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा आपसे तो बात ही करना बेकार है। तो फैक्ट ये है कि कई बार होता है कि आप इसके कवरेज को आप एनालिसिस सही नहीं करते। आज जो हम कवर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, आपने देखा होगा 1 महीने के अंदर आज पूरी एनालिसिस अरविंद केजरीवाल की हो रही है कि नहीं गलती काम हो। तो ये मान लेना कि हम कभी अरविंद केजरीवाल को उठा देते हैं, कभी गिरा देते हैं, दरअसल ऐसा नहीं होता। हम उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को देखते हैं कि वो कहाँ है। तो आप देख रहे हैं जिस तरह चीज़ें निकल रही हैं, सत्ता का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो कि सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म ना हो। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, जिस तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीज़ें असल में बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं, तो हमारी कोशिश है कि उसको बेहतर करें और आप लोग के जो क्रिटिसिज्म होते हैं उसको हम रिसीव करते हैं, नोट करते हैं, अपने मीटिंग्स में बात करते हैं। तो लिहाजा हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि इंडियन मीडिया बहुत ही मजबूत हाथों में है। थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, वो आपकी सलाह से हम सुधारते हैं। थैंक यू वेरी मच।